हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड और नीड, डिज़ायर, वांट क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांडेड क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अजम्पशंस और सब मैंने कंसेप्ट जो इससे पहले वाले कवर करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं अटेंड की, कर सकते हैं ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी स्टडी है जो रेगुलर तरीके से बनी रहे। तो आज की क्लास में हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल कंसिस्टेंसी तरीके से डिस्क्राइब मैनर से समझेंगे, एक एक वर्ड्स को अच्छे तरीके समझेंगे ताकि कोई भी कमी ना रहे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड क्यों होता है। हम जानते हैं कि पीछे मैंने जब आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव रिलेशन होता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस के कम होने के साथ डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोनों के एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ये तब अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स में हमने बहुत सारे फैक्टर्स को पढ़ा था, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, इनकम और सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह। बहुत सारे मैंने आपको फैक्टर्स हैं जो क्लियर करवा दिए हैं। आज हम देखते हैं कि जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, रीजंस कुछ आते हैं। वैसे मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि जब भी दो फैक्टर्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो हमेशा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड ही जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी डिमांड होती है, डिमांड के बीच में रिलेशन जब देखते हैं हम डिमांड और प्राइस का, तो वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन देखते हैं बच्चों। हम पढ़ते हैं कि जैसे हमारा जो प्राइस होता है, प्राइस और डिमांड जो होती है वो इन्वर्स रिलेशन में काम करती है। जैसे यहाँ पे प्राइस होते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड होती है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे मान लो एग्जांपल के लिए 1 2 3 हुआ तो डिमांड हमारे 3 to 1 हो जाते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन नेगेटिव होता है तो हमेशा ही जो स्लोप होता है वो क्या जाता है, डाउनवर्ड जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अभी यहाँ पे डिमांड के बीच में और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, इसी कारण से जो डिमांड कर्व क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि इसका डाउनवर्ड स्लोप क्यों जाता है, तो आज मैं आपको एक एक रीज़न है जो अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगी। जैसे कहते हैं एज इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव फिगर डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड नेगेटिव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। की हमने देखा पीछे कि जो स्लोप होता है डाउनवर्ड होता है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जो आता है डिमांड कर्व का। इट मीन्स मतलब क्या कहता है, जो एक्सटेंड व्हेन प्राइस फॉल, कहता है कि डिमांड बढ़ जाती है जैसे प्राइस कम हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जैसे प्राइस क्या होता है, बढ़ जाते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व विच इज़ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन। कि तो जो ये नेगेटिव रिलेशन है, जो ये स्लोप के डाउनवर्ड आने का रीज़न है, ये इसके कुछ कारण बताए गए हैं। कौन कौन से कारण बताए गए हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि लॉ क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या करते हैं हम, जब अपन यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ना, देखो इसको पहले मैं जनरल्स मीनिंग बताती हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अपन कुछ भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, जब किसी प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते जाते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो क्या जानी शुरू होती है, डाउनवर्ड जानी शुरू हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि नॉर्मली स्टूडेंट्स कुलचे बहुत खाते होते हैं कि जैसे एक कुलचा खाते हैं तो वो टेस्टी लगता है, 2 खाएंगे थोड़ा कम टेस्ट आएगा, 3 खाएंगे थोड़ा और भी कम टेस्ट आएगा, 4 खाएंगे थोड़ा और भी कम टेस्ट लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, उसकी यूटिलिटी कम जाती जा रही है। तो हम एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि जैसे जैसे हम ज़्यादा अपनी क्वांटिटी को यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे हमें वो प्राइस में क्या मिले, सस्ती मिलने शुरू हो जाए। जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस क्या मिले, हमें कम मिलता जाए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी क्या होती जाती है, उसकी कम होती जाती है जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं। उसके साथ मीनिंग क्या कहता है,
ए कंज्यूमर डिमांड ए कमोडिटी बिकॉज इट हैज़ अ यूटिलिटी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, डिमांड किस लिए करते हैं, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, उसको यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करना शुरू करता है कंज्यूमर इन ए गिवन टाइम पे, द यूटिलिटी डेरिव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लेते जाएंगे वैसे उसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने एक कुलचा खाया, ज़्यादा टेस्टी लगा, 2 खाया, थोड़ा कम टेस्टी लगा, 3 खाया, थोड़ा और कम टेस्टी लगा। तो इस तरीके से क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी क्या होती जा रही है, उसकी कम होती जा रही है, डिमिनिशिंग होती जा रही है। इन अदर वर्ड्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज टू हिज कंजप्शन, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसके ऊपर अप्लाई होती है, उसकी कंजप्शन के ऊपर अप्लाई होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रेफर टू द फिनोमिना वेयर बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी गुड डिमिनिश एज मोर एंड मोर ऑफ दैट गुड इज परचेज, कि जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस गुड्स को परचेज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी इज अ एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल का मतलब पता है क्या होता है बच्चों को, मार्जिनल का मतलब ये होता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने 2 से 4 कंज्यूम कर लिए यूटिलिटी, मतलब कंजप्शन है जो 2 से 4 गुड्स का कर लिया, 2 से 4 में कितना डिफरेंस आ गया, 2, क्योंकि 2 बढ़ चुके, जो 2 डिफरेंस आया ना उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। अब ऐसे हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एन एडिशन, कहते हैं ये एडिशन मेड ऑफ टोटल यूटिलिटी, कितना जितना टोटल से मैं एडिशन करती हूँ, एड अप करते हैं कंज्यूम करने के लिए वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी को, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ऑब्वियसली ए कंज्यूमर विल बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी ओनली इफ़ ही हैज़ पे लेस प्राइस फॉर इट। देखो जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करना चाहते हैं किसी कमोडिटी का तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले से हमें क्या मिलनी शुरू हो जाए, सस्ती मिलनी शुरू हो जाए, कम प्राइस है जो उसके लिए हमें पे करना पड़े। फॉर इट कंपेयर टू द प्रीवियस यूनिट, यानी प्रीवियस यूनिट में जितनी मैंने खरीदी थी उससे कम प्राइस में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे नेक्स्ट यूनिट मिले। ए कंज्यूमर विल स्टॉप हिज परचेज, कहते हैं कंज्यूमर स्टॉप कर देगा अपनी परचेज़ को उस पॉइंट पे जहाँ पे उसकी मार्जिन यूटिलिटी है जो वो इक्वल आ जाएगी किसके, उसके प्राइस के, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी जब प्राइस के इक्वल आ जाएगी तो वहाँ पे कंज्यूमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, वहाँ पे वो कंज्यूम करना बंद कर देगा। यानी जितना उसने प्राइस पे किया उसके बराबर उसने क्या ले लिया, उसकी यूटिलिटी ले ली है। जैसे कई बार एग्जांपल के लिए नॉर्मली बच्चों यूज़ करते भी हैं, कुछ लोग ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि यार पैसे वसूल हो गए आज तो, यानी कि कुछ ऐसा उसने कंज्यूम कर लिया, कुछ ऐसा ख़रीद लिया जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ अगर मैंने इसके ऊपर इतना खर्च किया है तो उसके खर्च के बराबर मैंने उसका इस्तेमाल है जो कर लिया है। तो यानी कि सेटिस्फेक्शन जहाँ पे होते हैं कंज्यूमर का, प्राइस उसकी यूटिलिटी के बराबर हो जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं कंज्यूमर उस यूनिट को कंज्यूम करना बंद कर देता है, सेटिस्फाई हो जाता है वहाँ पर वो। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है एक शेड्यूल की हेल्प से। शेड्यूल की हेल्प से जब हम पढ़ते हैं इसको तो कैसे हम देखेंगे, कहते हैं यूनिट ऑफ आइसक्रीम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि आइसक्रीम की यूनिट है जो वो कंज्यूम की जा रही है, एग्जांपल के लिए आइसक्रीम की यूनिट है जो कंज्यूम की जा रही है 1 2 3 4, यानी कि जो कंज्यूम करने की यूनिट है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेंगे इसमें रुपये में, वो कैसे होती जाएगी, 8 6 4 2 कम होती जाएगी। जैसे अगर कहता है प्राइस है जो आइसक्रीम का वो 4 रुपये है, अगर 4 रुपये पर यूनिट है तो कंज्यूमर विल बाय 3 यूनिट, तो उसके लिए कंज्यूमर कितनी यूनिट खरीदेगा, 3 यूनिट। कोरस्पॉन्डेंस टू द इक्वालिटी बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस, जहाँ पे उसकी मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे कहते हैं लाइकवाइज द प्राइस बिटवीन 6 पर यूनिट, कहता है अगर मान लो 6 रुपये पर यूनिट हो गया तो 2 यूनिट है जो आइसक्रीम की वो परचेज़ करेगा, आइसक्रीम विल बी परचेज सो दैट द मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस इक्वल टू ईच अदर, इसमें यूटिलिटी और प्राइस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दस कोरस्पॉन्डिंग टू राइज इन द प्राइस फ्रॉम 4 to 6, कहता है जैसे ही प्राइस बढ़ गया 4 से क्या हो गया, 6 हो गया, 4 से 6 होने पे जो डिमांड आइसक्रीम की कॉन्ट्रैक्ट होगी 3 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एस्टैब्लिशिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी एंड इस क्वांटिटी डिमांडेड को क्या जानते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी दस द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कहता है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, बेस है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। जैसे 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 यहाँ पे हमने यूनिट को बढ़ाया है, यूनिट को बढ़ाने से मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, जिसको हम रुपये में मेज़र करते हैं वो क्या होती जा रही है, कम होती है। 8 से 6, फिर 6 से 4, फिर 4 से क्या हो गई है, 2 हो गई है।
ये अपनी शेड्यूल है मार्जिन यूटिलिटी का उसकी यूनिट के साथ। जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ते हैं इनकम इफेक्ट, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो इनकम होती है कंज्यूमर की उसका अफेक्ट भी पड़ता होता है उसकी डिमांड के ऊपर। इनकम इफेक्ट में क्या है, कहते हैं इनकम इफेक्ट इज़ द इफेक्ट दैट इज चेंज इन पर्सन रियल इनकम कोज्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज़ ऑन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। अब बच्चों मैं आपको सबसे पहले रियल इनकम का मीनिंग बताती हूँ। रियल इनकम का मतलब क्या होता है? रियल इनकम का मतलब होता है कि जब मैं, देखो बच्चों रियल इनकम का क्या मतलब होता है। रियल इनकम का मतलब क्या होता है कि मान लो कंज्यूमर की जो इनकम है वो 1000 रुपये है, ये उसकी इनकम है 1000। तो 1000 रुपये में मान लो कि 10 रुपये भी एक कमोडिटी की ना रेट है जो 10 रुपये है, तो कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है? 100 वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो जो ये जब हम कमोडिटी की टर्म में अपनी इनकम को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? रियल इनकम बोलते हैं। यानी कि मैं अपनी इनकम जो 1000 रुपये है उसमें से 10-10 रुपये वाली 100 वस्तुओं को खरीद सकती हूँ। अगर मान लो बच्चे एग्जांपल के लिए कि मेरी इनकम तो 1000 रुपये ही है और जो प्राइस है मान लो वो 10 से क्या होगा बढ़ के 20 रुपये हो गया। तो देखो जब प्राइस 10 से बढ़ के 20 हो जाएगा तो मेरी जो परचेज़ करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? कहते हैं कि जब मेरे पास 1000 इनकम थी तो रेट 10 रुपये के हिसाब से अगर मुझे कमोडिटी मिल रही है तो मैं 100 वस्तुएँ खरीद सकती हूँ। अगर मेरी इनकम वही है लेकिन प्राइस क्या होगा? बढ़ गया। प्राइस के बढ़ जाने से मेरी रियल इनकम क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। यानी कि जैसे यहाँ पे प्राइस है जो कमोडिटी का वो बढ़ गया, प्राइस के बढ़ जाने से जो रियल इनकम है, रियल इनकम वो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा कि मेरी रियल इनकम क्या हो गई है? कम हो गई है। रियल इनकम को क्या करते हैं कि जब हम अपनी इनकम को कमोडिटी में डिटरमाइन कर देते हैं उसको बोला जाता है रियल इनकम। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कहती है, कहते हैं कि रियल इनकम क्या होती है। कहते हैं इनकम इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट इज चेंज इन पर्सन रियल इनकम कोज बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज़ ऑन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कहते हैं इनकम इफेक्ट दैट इज चेंज इन पर्सन रियल इनकम, की पर्सन की रियल इनकम में चेंज होना। 100 से क्या होगी? 50 होगी। किस कारण से? चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। देखो प्राइस कमोडिटी का चेंज होगा, 10 से क्या होगा? 20 हो गया। तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि मैं पहले 100 परचेज़ कर पाई थी, अब कितनी कर पा रही हूँ? सिर्फ 50 कर पा रही हूँ, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। रियल इनकम इज़ दैट इनकम विच इज़ अ मेजर इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे बता दी, रियल इनकम जो होती है वो ऐसी इनकम होती है जिसको मेज़र कर सकते हैं टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन मनी इनकम। यानी कि रियल इनकम वो इनकम होती है जिसको अपन किस में मेज़र कर सकते हैं? गुड्स में और सर्विसेज में, जिसको कंज्यूमर खरीद के लेके आता है। व्हेन द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज, कहता है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, लेस ऑफ पर्सन इनकम वुड नीड टू बी स्पेंड टू परचेज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ द गुड। तो उसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम इनकम खर्च करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे 20 से जो प्राइस है वो कितना हो गया? 10 हो गया। पहले मैं 50 परचेज कर पा रही थी, अब मैं कितनी कमोडिटी को परचेज कर सकती हूँ? 100 कमोडिटी को परचेज कर सकती हूँ। तो यानी कि प्राइस के कम हो जाने से रियल इनकम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कंज्यूमर अपने एग्जिस्टिंग इनकम में से ज़्यादा परचेज कर पाता है। ऐसे कहते हैं when the relative price of good decrease, less in a person income would need to be spent to purchase exactly the same amount of the good, therefore it is possible to purchase more because in this rise in purchasing power और real income। कहता है कि जैसे प्रोडक्ट का प्राइस जो कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे प्रोडक्ट का प्राइस जो कम हो जाएगा, 20 से 10 हो गया, तो उस केस में जो परचेजिंग पावर है वो कंज्यूमर की बढ़ जाएगी, रियल इनकम कंज्यूमर की आ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो ज़्यादा जो अपने को यानी कि अपनी इनकम को ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसको कमोडिटी क्या हो जाएगी? सस्ते में ज़्यादा मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मैं इम्पैक्ट मतलब मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन होता है कि जैसे एक चीज़ मुझे नहीं मिल रही, उसके सिमिलर मैं दूसरी ही चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे टी अवेलेबल नहीं है या टी महंगी हो गई है तो मैं कॉफ़ी को कंज्यूम कर सकती हूँ। ऐसे अगर कोका कोला है जो महंगा हो गया तो आप पेप्सी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेप्सी से कंपेरेटिवली क्या लगेगी? हमें सस्ती लगेगी। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से हमारी कमोडिटी के डिमांड में क्या होता है? इंक्रीमेंट आ जाता है। यानी कि दूसरे हमारे प्रोडक्ट के
प्राइजेज़ में चेंज आएगा तो हमारे कम्युनिटी के डिमांड में क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी कि दूसरे का प्राइस और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होंगे, इफेक्ट करेंगे एक दूसरे को। कहता है सब्सिट्यूशन इफेक्ट इज़ द इफेक्ट, कहते हैं ये वो इफेक्ट होता है जिसमें हम चेंज देखते हैं रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स का। यानी कि हम देखेंगे कि हमारे जो सब्सिट्यूट गुड है उसके प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, उसके कारण से हमारे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सब्सिट्यूट आर गुड, कहते हैं ये सब्सिट्यूट वो गुड्स होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। जैसे एग्जांपल के लिए टी और कॉफ़ी हो गया है, कोका कोला और पेप्सी हो गई है, सब्सिट्यूट होती हैं। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए जिसके पास फिक्स्ड इनकम होती है, कंज्यूमर सब्सिट्यूट गुड्स जो हमें सस्ती प्राइस पे मिलती है उसी को क्या करेगा, प्रेफर करेगा। अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड चेंज, कहता है कि अगर एक गुड का प्राइस चेंज हो जाता है तो उसके कारण दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द डिमांड फॉर द फॉर्म, कहते हैं जो डिमांड होएगी देयरफॉर एक्सटेंड, तो बढ़ जाएगी डिमांड। ऑन द कंट्रेरी, कहते हैं जब प्राइस है जो एक सब्सिट्यूट गुड्स का वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो डिमांड दूसरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि दोनों में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे अब एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट में हम ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे टी ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। अगर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पे इसकी प्राइस है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, ऐसे यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं। तो मान लो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड मैं स्टार्टिंग में सेम रखती हूँ ताकि आपको बाद में इसका इम्पैक्ट बता पाऊँ कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे मान लो कि प्राइस है ये इनका सेम ही है, 2 है और यहाँ पे इनकी जो डिमांड है वो 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसकी 4 है। अब देखो प्राइस 2 और ये 4, 2 और ये 4, तो जैसे ही मान लो कि प्राइस है जो टी का वो बढ़ गया, 2 से क्या हो गया, 10 हो गया, मान लो 2 से 10 हो गया, लेकिन इसका प्राइस है जो यही सेम ही रहेगा। कॉफ़ी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं किया, टी ने महंगा कर दिया। टी का प्राइस बढ़ जाने से तो जो इसके कस्टमर्स हैं उन्हें कॉफ़ी सस्ती लगने लगेगी, तो फिर वो कस्टमर्स यहाँ से हट के कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी में हो जाएंगे। यहाँ से मान लो जो डिमांड है वो 4 से क्या होगी, 2 होगी, तो जहाँ यहाँ से जो 2 कस्टमर चले गए हैं वही 2 कस्टमर इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पहले इसके पास 4 कस्टमर थे, अब इसके पास यही 2 यहाँ से हट के क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइसेस में चेंज आने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ गया, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी वो बढ़ जाएगी। यानी कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन गुड के केस में ही ऐसा पॉसिबल होता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही इन्होंने समझाया है यहाँ पे, तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं बच्चों। वही जो मैंने अभी बताया एग्जांपल वही है, इसमें मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है, इन्होंने भी आपको बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट अपन बताते हैं डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का मतलब होता है जब हम एक ही चीज़ के अलग अलग यूजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर डिफरेंट यूजेस वाले गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ होता है हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम फ्रिज भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं, वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं, लाइट्स भी, फैन, सब कुछ अपन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी की रेट जो पर यूनिट बढ़ जाती है तो फिर हम जो मेन चीज़ें होती हैं कूलर या फिर एसी, कुछ चीज़ों में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो वेस्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या कर देते हैं, कम करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाने से उसकी जो डिमांड क्या कर दी जाती है, यानी कंजप्शन क्या कर दी जाती है, उसकी कम कर दी जाती है। डिफरेंट यूजेस में जैसे यहाँ पे बोला गया, कहता है सम गुड्स हैव मोर देन वन यूज़। कहता है कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनका यूज़ एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल उठाया है कि जो मिल्क है एग्जांपल के लिए उसका यूज़ किया जाता है ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए करते हैं, मेकिंग कर्ड, दही बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। कहते एज इट्स वेरी हाई प्राइस, अगर मान लो ये बहुत महंगा हो जाता है तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो खरीदेगा दूध को सिर्फ किसके लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए, यानी पीने के लिए खरीद सकता है सिर्फ वो, क्योंकि महंगा होगा दूध। बट एट ही द रिड्यूस प्राइस मोर मिल्क, कहता है अगर मान लो सस्ते में मिलता है वो मिल्क हमें सस्ते में मिलता है तो फिर उसके दूध को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए करता कंज्यूमर, तो उसका इस्तेमाल करता, उसे पीता भी, चाय भी बनाता, दूध अपना दही भी बनाता, चीज़ भी बनाता, सब कुछ करता। दस द डिमांड फॉर कमोडिटी विद द अल्टरनेटिव यूजेस, कहता है जो डिमांड होती है अल्टरनेटिव यूजेस वाली कमोडिटी की वो
एक्सटेंड हो जाती है। किसके कारण? अगर वो हमें क्या मिलती है, लो प्राइस में मिलती है। जैसे अगर दूध सस्ते में मिलेगा तो दूध है जो ज़्यादा खरीदा जाएगा कंज्यूमर द्वारा, और उसका इस्तेमाल वो करेगा, दही भी बनाएगा, चीज़ भी बनाएगा, चाय भी पिएगा, खुद भी पिएगा दूध को। लेकिन अगर वही दूध महंगा हो जाएगा तो उसका यूज़ सिर्फ लिमिटेड पर्पज़ के लिए करेगा, यानी सिर्फ पीने के लिए करेगा। तो यानी कि प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड क्या कर देगा, उसकी कम कर देगा। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में अपन एग्जांपल के लिए ले लेते हैं जो लेटेस्ट चल रहा है हमारे अपने सोसाइटी में आज के टाइम में। एग्जांपल टमाटर का बड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब देखो बच्चों, टमाटर है जो टमाटर के रेट क्या हो रहे हैं, बहुत हाई हो गए हैं। टमाटर के रेट हाई होने से जो कंज्यूमर का ग्रुप है वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड से पर्सन है जो आज के टाइम में टमाटर को यूज़ कर पा रहे हैं। अगर यही टमाटर का रेट अगर सस्ता हो जाए, अगर कम प्राइस में मिलने लग जाए, तो हर कोई इसको इजीली क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो यानी कि जो साइज़ होगा कंज्यूमर ग्रुप का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आज टमाटर के रेट है जो बढ़ गए हैं, जिस कारण जो कंज्यूमर का ग्रुप है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर वही टमाटर सस्ते मिलने लग जाए तो यही कंज्यूमर है जो वो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज़्यादा लोग क्या करने लग जाएंगे, इसको कंज्यूम करने लग जाएंगे। कहते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल, कहता है अगर प्राइस ए कमोडिटी का फॉल हो जाएगा, देन मैनी कंज्यूमर, कहता है बहुत सारे जो कंज्यूमर होते हैं जो पहले यूज़ नहीं कर पा रहे थे उसको महंगे रेट पे अब उसको इस्तेमाल करने लग जाएंगे, क्योंकि अब क्या सस्ते में मिल रहा है वो। कॉन्सिक्वेंटली इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, जो टोटल नंबर ऑफ़ कंज्यूमर हैं टोटल मार्केट के वो बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए बच्चों, आज के टाइम में टमाटर महंगा है तो जो कंज्यूमर का ग्रुप है वो कम है, क्योंकि कम लोग खरीदते हैं। अगर यही टमाटर कल को सस्ता हो जाएगा तो हम जैसे लोग हैं जो वो भी कंज्यूम कर पाएंगे, हम भी अफोर्ड कर पाएंगे उसको। तो वैसे में साइज जो कंज्यूमर ग्रुप का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड कम, प्राइस के कम होने से डिमांड क्या आ जाएगी, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। आई होप बच्चों कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने हर एक पॉइंट को अपने तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।